सोचिए, अगर भारत में आज ऐसा कानून वापस आ जाए जिसकी सिर्फ खबर सुनकर ही आतंकियों की रगों में खून जम जाए, अगर ऐसा कानून फिर से लागू हो जाए कि किसी भी आतंकी को देश के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े, और अगर ऐसा कानून चलता रहे तो शायद भारत की धरती पर न ब्लास्ट होते, न निर्दोष लोग मरते और न मासूमों की जिंदगियां तबाह होती। लेकिन सवाल ये है, जिस कानून से भारत की सुरक्षा मजबूत हो सकती थी, उसे अचानक क्यों रद्द किया गया? कौन डर गया था उस कानून से? किसे मुश्किलें दिखाई देने लगी थीं? और क्या आज वो कानून वापस आ सकता है? इसी सफर पर आज का वीडियो आपको पूरे सच के करीब ले जाने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो अगर आपको सच के जितना नजदीक लाता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसे ही बड़े खुलासे आपको लाने की ताकत देती है। कहानी शुरू होती है 2002 के समय से, जब भारत लगातार आतंक की भयावह कोशिशों का सामना कर रहा था। कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, असम, लगभग हर दिशा में देश की सीमाओं को चुनौती दी जा रही थी। संसद पर हमला भी अभी ताजा था और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ ढीली नहीं, बल्कि कानूनी कमजोरी के कारण बंधी हुई थी। तब देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या भारत अपने लोगों को बचा पाने में काबिल है, या दुश्मन किसी भी दिन फिर हमला कर सकता है? इसी माहौल में सत्ता में बैठे नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया, देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कानून लाने की प्रेरणा जिसमें आतंक के शक पर भी कार्रवाई हो सके और कानून व्यवस्था उस वक्त का इंतजार न करे जब लोग मर जाएं, शहर जल जाए और देश शोक में डूब जाए। इसी सोच से जन्म हुआ एक ऐसे कानून का जिसे कहा गया आतंकवाद निवारण अधिनियम, यानी पोटा। नाम सुनते ही सियासत में हलचल, विपक्ष में बेचैनी और आतंकी नेटवर्क में खामोशी फैल गई, क्योंकि ये वही कानून था जो आतंकियों की रीढ़ तोड़ सकता था। पोटा लागू होते ही सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार यह अधिकार मिला कि अगर किसी व्यक्ति पर आतंकियों की सहायता करने, ब्लास्ट करने की साजिश बनाने या देश विरोधी तत्वों को पनाह देने का जरा भी शक हुआ तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके। अब पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात का इंतजार नहीं करना था कि अपराध हो जाए, तब एफआईआर लिखी जाए, फिर अभियोजन चले और फिर सबूत ढूंढे जाए। पोटा के तहत यह स्पष्ट था, शक गंभीर है तो कार्रवाई दखल से पहले होगी, मतलब अपराध होने से पहले रोका जाएगा, न कि बाद में मातम मनाया जाएगा। यही वजह थी कि जैसे ही पोटा लागू हुआ, आतंकियों और उनके समर्थकों में डर पैदा हो गया। जिन राज्यों में आतंकी नेटवर्क चुपचाप काम कर रहे थे, वहां अचानक छापेमारी, गिरफ्तारी और लंबी पूछताछ शुरू हुई। जिन इलाकों में पहले खुलकर आतंकी गतिविधियां होती थीं, वहां कुछ ही महीनों में सन्नाटा छा गया। कई आतंकी संगठनों ने अपनी रणनीति रोक दी, फंडिंग नेटवर्क धीमे पड़ गए और स्लीपर सेल्स की रफ्तार कमजोर हो गई। पोटा का असर बिल्कुल साफ था। देश ने पहली बार आतंकवाद को चुनौती देना शुरू किया, बचाव नहीं। लेकिन जैसे ही आतंकवाद पर चोट पड़ रही थी, राजनीति में हड़कंप मच गया। देश के किस हिस्से में किसने पोटा के नाम पर गिरफ्तारी की, किस जाति या समुदाय पर कितनी कार्रवाई हुई, इस पर बहसें तेज होने लगीं। आरोप उछाले जाने लगे कि पोटा का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक दुश्मनी के लिए भी हो सकता है। कुछ राज्यों ने आंकड़ों का हवाला दिया, कुछ पार्टियों ने वोट बैंक का। संसद में बहस, टीवी पर बहस, मंचों पर बहस, मानो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से ज्यादा फोकस लड़ाई इस बात पर हो गया कि कानून किस पर लग रहा है। धीरे धीरे पोटा आतंकवाद के खिलाफ हथियार कम और राजनीति के लिए हथियार ज्यादा बनाया जाने लगा। और जब चुनाव का मौसम आया तो इसे प्रचार में बदल दिया गया। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां मान रही थीं कि पोटा लागू होने के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई आसान हुई है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक दल यह कहकर चुनावी समर्थन जुटाने लगे कि पोटा को रद्द किया जाएगा। और हुआ वही, सत्ता बदली और पोटा को समाप्त कर दिया गया। टेररिज्म की विगत 20 साल की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, अटल जी की सरकार थी। 2002 में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए अटल जी की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा सरकार पोटा का कानून लेकर आई। मान्यवर, मैं सदन को याद कराना चाहता हूं, पोटा कानून का विरोध किसने किया था? किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में। मजबूरन हमने कानून को घिर गया, मजबूरन संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा और पोटा कानून संयुक्त सत्र में पारित हुआ। देश नहीं भूल सकता माननीय। और पोटा कानून को रोककर आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता जब बोले तब कहे, पोटा कानून को रोककर किसको बताना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? पोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा को रोककर अपनी वोट बैंक का उल्लू सीधा करने के लिए आप आतंकवादियों को बचाना। और मान्यवर, 2004 में अटल जी की सरकार गई, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार आई। आते ही पहला काम क्या किया मान्यवर? पहली ही कैबिनेट में
पोटा कानून को रद्द कर दिया। मैं फिर से पूछता हूं, किसके फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी ने पोटा कानून रद्द किया? जवाब दीजिए जरा यहां पर। और मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2004 के दिसंबर में पोटा कानून रद्द हुआ। 2005 में अयोध्या में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ, आतंकवादी मारे गए। मुंबई लोकल ट्रेन 2006-5 में रामलल्ला पर हमला, 6 में मुंबई ट्रेन में बम धमाके 187 लोग मारे गए। 2006 डोडा उधमपुर में हिंदुओं पर हमला, 34 लोग मारे गए। 2007 हैदराबाद 44 लोग मारे गए। 2007 यूपी लखनऊ वाराणसी 13 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ कैंप, वहां पर हमला हुआ 2008 में। 2008 में श्रीनगर के आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 सुरक्षा बल मारे गए। मुंबई आतंकी हमला 2008 में हुआ, 246 लोग मारे गए। जयपुर में 8 बम धमाके हुए, 64 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में 21 बम धमाके हुए, 57 लोग मारे गए। दिल्ली में 2008 में 5 धमाके हुए, 22 लोग मारे गए। और पुणे की जर्मन बेकरी 17 लोग मारे गए। वाराणसी में 10 में धमाका हुआ, 11 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 27 लोग मारे गए। भारत में वो कानून जिसने आतंकवाद को जड़ से मिटाने का इरादा किया था, उसे कानूनी किताबों से मिटा दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या कानून में खामियां थीं या कानून से कुछ लोग असहज थे? क्या यह देश की सुरक्षा पर लिया गया फैसला था या देश की सत्ता की सुविधाओं के अनुसार लिया गया फैसला था? पोटा हटने के बाद क्या भारत और सुरक्षित हुआ या कमजोर? अगर पोटा आज भी लागू होता तो क्या भारत में आतंकवाद की घटनाएं उतनी ही आसानी से हो पाती? यही वे सवाल हैं जो आज फिर से उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि वर्षों बाद संसद में पोटा की वापसी पर बहस फिर शुरू हो चुकी है और भारत के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नए फैसले लिए जा रहे हैं। पोटा का मुद्दा सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा बनाम राजनीति की टकराहट है। एक ओर संवैधानिक सुरक्षा, दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति। और इसी वजह से पूरा देश आज जानना चाहता है कि क्या पोटा की वापसी भारत को मजबूत करेगी या इसके विरोध के पीछे आज भी वही राजनीतिक रणनीतियां छिपी हैं जिन्होंने इसे पहले समाप्त करवाया था। भारत में पोटा हटते ही जैसे आतंकियों के लिए रास्ते फिर से आसान हो गए। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ खुले थे, लेकिन अचानक फिर से बंद गए। अब कोई व्यक्ति देश के खिलाफ साजिश रचने के बाद भी तुरंत कार्रवाई के दायरे में नहीं आता था, क्योंकि हर गिरफ्तारी के पीछे अब नया डर था। कहीं इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई न कहा जाए, कहीं इसे समुदाय के आधार पर निशाना बनाना न बताया जाए, कहीं देश की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले भी वोट बैंक को बचाने वाले न बन जाए। और इसी खींचतान के बीच भारत की धरती आतंकियों के लिए फिर से खुलने लगी। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि डर सिर्फ आतंकियों में नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में भी पैदा हो गया था। एजेंसियां बार बार सबूत इकट्ठा कर रही थीं, लेकिन कार्रवाई करने से झिझक रही थीं, क्योंकि अगर छोटी सी चूक भी हो गई तो कानून उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर देगा। धीरे धीरे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोर्ट की 4 दीवारों में फंसकर धीमी होने लगी और देश की सुरक्षा फिर चुनावी मंचों की बहस बनकर रह गई। इसी दौरान देश में एक और बहस शुरू हो गई। क्या पोटा जैसे कानूनों का इस्तेमाल कुछ खास समुदाय के खिलाफ किया जा सकता है? क्या सरकारें इसका फायदा उठाकर विरोधियों को निशाना बना सकती हैं? लेकिन इस बहस के शोर में असल सवाल दब गया। क्या आतंकवाद धर्म देखकर हमला करता है? क्या कोई बम ब्लास्ट जाति देखकर होता है? क्या संसद, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, बाजार, मंदिर, मस्जिद या सड़क आतंकियों के लिए सिर्फ एक इलाका है या पूरा देश उनका टारगेट बनता है? सवाल सिर्फ यही था, क्या राजनीति की वजह से सुरक्षा कानूनों को कमजोर करना समझदारी थी या खतरा? फिर भी समय बीतता गया और लोगों ने मान लिया कि पोटा खत्म हो चुका है। लेकिन देश की जमीन पर सुरक्षा की चुनौती खत्म नहीं हुई। कई राज्यों में घुसपैठ के मामले बढ़े, स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए, आतंकी समूह पड़ोसी देशों से फिर फंडिंग और नेटवर्किंग शुरू करने लगे और एक एक करके देश के कुछ हिस्से फिर तनाव में आने लगे। सरकारें बदलती रहीं, रणनीतियां बदलती रहीं, लेकिन आतंकवाद की रणनीति नहीं बदली। वह पहले जैसा ही क्रूर, उतना ही खतरनाक, उतना ही संगठित बना रहा। और आखिरकार वो दिन आया जब संसद के अंदर एक बार फिर पोटा का नाम गूंजा। लेकिन इस बार वजह पुरानी नहीं, नई थी। देश के कई राज्यों में जनसंख्या संतुलन, घुसपैठ, कट्टरपंथी गतिविधियों और सुरक्षा चिंताओं के चलते सरकारों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत को सुपर सॉफ्ट कानूनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सुरक्षा सिर्फ सीमा पर बंदूक से नहीं, अंदरूनी व्यवस्था की सख्ती से भी मिलती है। और इसी पैमाने पर फिर से सवाल उठा, क्या पोटा की वापसी भारत को मजबूत कर सकती है? इस बहस के उठते ही पुराने आरोप फिर से जिंदा हो गए। कुछ नेताओं ने कहा कि पोटा लागू होते ही निर्दोषों को परेशान किया जाएगा, छात्र जीवन खत्म हो जाएगा, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया जाएगा, समुदाय आधारित नफरत बढ़ेगी। जबकि दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग यह कहने लगे कि अगर आतंकियों से सख्त कानून के नाम पर भी किसी को असहजता होती है तो शायद समस्या आतंकियों की नहीं, इरादों की है। पोटा के समर्थकों का तर्क स्पष्ट था,
आतंकवाद के मामलों में संदेह का लाभ देश को नहीं दुश्मनों को मिलता है, इसलिए शक पर भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। बहस बढ़ती गई, संसद के बाहर सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और सोशल मीडिया पर पोटा दोबारा लागू होने की मांग तेज होती गई। रीलों, पोस्टरों और डिबेट्स में सिर्फ एक ही बात, अगर देश में अपराध करने वालों को पता हो कि गिरफ्तारी के बाद जमानत असंभव है, भागना असंभव है और सजा लगभग तय है, तो अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचेंगे। और इसी वजह से आज लाखों लोग ये मानते हैं कि अगर पोटा आज भी लागू होता तो देश की सुरक्षा व्यवस्था कहीं ज्यादा कड़ी और मजबूत होती। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सुरक्षा की नहीं, भरोसे की भी है। क्या सरकारों को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह आतंकवाद पर शक होने पर भी तुरंत कार्रवाई कर सके, या देश को ऐसी आजादी देनी चाहिए जिसमें आतंकवाद के खिलाफ रणनीति अदालतों के नियमों के इंतजार में बंधी रहे? सवाल टकरा रहे थे, लेकिन जनता के मन में जवाब साफ होता जा रहा था, क्योंकि हर नागरिक जानता है कि असली समस्या कानून की ताकत में नहीं, उसके दुरुपयोग में है। और दुरुपयोग की आशंका का मतलब यह नहीं कि देश सुरक्षित रहने का अधिकार खो दे। यही वजह है कि जब आज पोटा की बहस फिर उठी है तो सिर्फ कानून की बात नहीं हो रही, देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य, सीमाओं की रक्षा और आतंकी मानसिकता को चुनौती देने की बात हो रही है। समर्थकों का साफ तर्क है, जब अपराधी बेखौफ हो जाता है तो आतंक बढ़ता है, और जब कानून बेखौफ हो जाता है तो अपराध कम होता है। और यह सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के सभी सुरक्षित देशों में सच है। मजबूत राष्ट्र वही है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो, न कि वह राष्ट्र जिसे निर्णय लेने में डर लगे। अब फैसला भारत के हर नागरिक के हाथ में है। क्या देश एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ लौह नीति अपनाए? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक बहस के बजाय प्राथमिकता माना जाए? क्या देश को ऐसा कानून चाहिए जो दुश्मनों के लिए डर की प्रतीक बने और नागरिकों के लिए ढाल? या हम वहीं पुराने रास्ते पर चलते रहें जहां सुरक्षा से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण होती है? आपका विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही लोकतंत्र है। तो कमेंट में बताइए कि अगर पोटा जैसा कानून फिर से वापस आ जाए तो क्या भारत और सुरक्षित होगा? क्या आतंक की साजिशें रुक जाएंगी? क्या गद्दारों के हौसले टूट जाएंगे? या आप मानते हैं कि ऐसे कानून से खतरे बढ़ते हैं? आपकी राय बेहद कीमती है, उसे नीचे जरूर लिखिए। और अगर आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे तो दिल से धन्यवाद। आपका समर्थन ही हमें ऐसे सच और जमीनी मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने की ताकत देता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही बड़े मुद्दों की सच्चाई आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी।